को लगता है कि उस दिन हम लोग अपना जान दे देंगे माइंस में डूब के, वहीं पे मर जाएंगे। हम लोग गरीब के साथ इतना शोषण किया, कंपनी इतना शोषण किया है कि अब हम लोग आखिरी वक्त में आ गए। हम लोग अब जान दे देंगे माइंस में। क्या नाम बताया था आपने? इसका पूरा जिम्मेवारी कंपनी को होती है। अगर मेरी जान जाती है उस दिन माइंस में तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार टाटा कंपनी होगा। कंपनी टाला रही है, आ जाइए कल आइए। मेरे पास इतना चिट्ठी होगा कंपनी को दिए हुए। एक समझौता के तहत एक मुश्त 18 एकड़ जमीन जो है कंपनी को वो भी निकाल लिया, पूरा कोयला निकाल लिया। 3 राउंड में हमको नौकरी देगा। आप सोच लीजिए कि एक राउंड में 8 नौकरी दिया, दूसरा राउंड की बात आया तब फिर दलाल वहाँ जो है अपना जो है हम लोग को सेटल हुआ था 2017 में। उसके बाद हम लोग जैसे 8 नौकरी दिया गया, बाद बाकी हम लोग को नौकरी नहीं दिया। 23 नौकरी की बात हुई थी। और अभी तक कितना कंपनी? अभी 8 दिया है। ठीक है, हम लोग कोशिश में है कि हम लोग को नौकरी दे दे। नहीं तो जांच करवावे किसको दिए नहीं दिए, कि जांच करके अगर हम लोग का नहीं है तो हम लोग बोल दे भाई नहीं है आपको लोग का, जांच तो करे कम से कम। जांच भी नहीं किया, ना किसी तरह से हम लोग को नौकरी, ना जमीन का पैसा। हम लोग अपना जमीन में अपना भूमि में अब हम लोग बैठेंगे और कोलियरी के सारा कार्य काम को जो है हम लोग ठप करने का काम करेंगे। इसका जितना भी अगर अपनी घटना अगर होती है तो कंपनी देखिए अभी हम लोग टाटा जीएम कार्यालय के समक्ष खड़े हैं। लोगों की भीड़ है। किस लिए ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इन लोगों से ही जानेंगे। यहाँ के स्थानीय रैयत ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर। किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम जमीन के विशेष में थे। हम लोग को सेटल हुआ था 2017 में। उसके बाद हम लोग जैसे 8 नौकरी दिया गया, बाद बाकी हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई नौकरी दीजिए, तो बोला नहीं आप कुछ आदमी है इसमें पड़ा हुआ है, आप आवेगा तभी देंगे। अभी पता चल रहा है कि नौकरी है ये नहीं है। आप बात किए तो नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो भाई उसमें जांच कीजिए। नहीं जांच कीजिएगा तो बहुत प्रयास किए जांच कराने के लिए, नहीं जांच किया। कब से आप लोग प्रयासरत हैं? हम लोग आपको 17 से हम लोग चालू है। कितनी नौकरी की बात हुई थी? हम 23 नौकरी की बात हुई थी। और अभी तक कितना कंपनी? अभी 8 दिया है। ठीक है, हम लोग कोशिश में है कि हम लोग को नौकरी दे दे। नहीं तो जांच करवावे किसको दिए नहीं दिए, कि जांच करके अगर हम लोग का नहीं है तो हम लोग बोल दे भाई नहीं है आपको लोग का, जांच तो करे कम से कम। जांच भी नहीं किया, ना किसी तरह से हम लोग को नौकरी, ना जमीन का पैसा दिया गया है। किसी तरह से कोई पैसा नहीं हम लोग को मिला अभी तक। अभी आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस कारण से एकत्रित? हम लोग चिट्ठी देने आए हैं। सोमवार को बंदी है, इस सोमवार छोड़ के अगला सोमवार को हम लोग बंदी करेंगे। पूरे एकदम पूरा तन मन से बंदी करेंगे, माइंस बंद करेंगे। ठीक है, पूरा बंदी करेंगे। अगर इस हार चिट्ठी देने के लिए हम लाए थे जीएम साहब को। अगला बार 7 दिन पहले भी हम लोग चिट्ठी दिए थे कि भाई आप मतलब हम लोग नहीं अगर सुनिएगा तो हम लोग बंद करेंगे। तभी भी नहीं सुना गया कंपनी। तो माइंस बंद कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग वार्ता का प्रयास किए तो कंपनी की तरफ से क्या कहा जाता है? वो कुछ नहीं बोला गया, एक भी कोई फोन नहीं किया, कोई नहीं वार्ता किया, ना कोई साहब बोला कि हम लोग आइए आप बात कीजिए, आपका चीज है नहीं है। अगर नहीं है तभी बताना चाहिए कंपनी को, ऑफिसर को, कि वह आपका नहीं है। मगर कुछ नहीं बताता है, किसी तरह से कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है बथान टाण के विषय में। आपका नाम क्या हुआ? तारिक इकबाल नाम हो। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि इतने दिन से आप लोग इतने साल से प्रयासरत हैं। कंपनी 23 नौकरी के बारे में बात की थी, उसके बाद पूरा नौकरी भी प्रोवाइड नहीं की है। अभी हम लोग देख रहे थे कि आप लोग कुछ ऑथराइज पर्सन कंपनी की तरफ से आए हुए थे, उन लोगों से बात कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि मिलने के बारे बोल रहे थे कि कोई आ रहे हैं साहब। हम लोग जीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि कोई आ रहे हैं साहब, वो मिलेंगे। लैंड विभाग से कोई साहब आ रहा है। अब जो साहब कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया, उनको मालूम नहीं है कि क्यों हम लोग आए। वो पूछते हैं आप लोग कहाँ हैं। हम लोग बथान टाड़ कर रही थे और कंपनी को 8 दिन पहले चिट्ठी दिए हैं और वो आके पूछते हैं उल्टा कि कहाँ आए। उनको खुद मालूम नहीं है कि हम लोग कहाँ आए। जीएम साहब से, टाटा के जीएम से मिलना इतना मुश्किल है? मतलब झारखंड के सीएम से मिलना आसान है, झारखंड के टाटा के जीएम से मिलना इतना मुश्किल है? बहुत मुश्किल जो है। एक प्रोजेक्ट बस देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इतनी गर्मी में हम लोग इस 3-3 4-4 बार आके जीएम साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने नहीं। तो आप लोग अपनी बात को क्यों नहीं रखते हैं कि आप एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग यहाँ के रैयत हैं, माइंस चल रहा है हम लोग के जमीन में, तो आप लोग क्यों ऐसा कड़ा कोशिश नहीं करते हैं, कड़ा प्रयास नहीं करते हैं कि भाई हम लोग से आप लोग मिलिए, आप वहाँ पे माइंस चालू कर रहे हैं? हम लोग उसी के तरफ जा रहे हैं। हम लोग अभी तक कोशिश कर रहे थे मिलने का। हम लोग से कोई मिला नहीं।
किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं हुआ। इसीलिए अब हम लोग बंदी की ओर जा रहे हैं कंपनी में। और हम लोग जो रैयत है, इतने हम लोग के साथ कंपनी द्वारा शोषण किया गया है कि अब हम लोग को लगता है कि उस दिन हम लोग अपना जान दे देंगे माइंस में डूब के, वहीं पे मर जाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जान देने तक की बिल्कुल बात हम लोग को। जान दे देंगे उस दिन माइंस के पास। आज हम लोग गरीब के साथ इतना शोषण किया, कंपनी इतना शोषण किया है कि अब हम लोग आखिरी वक्त में आ गए। हम लोग अब जान दे देंगे माइंस में। क्या नाम बताया था आपने इसका पूरा जिम्मेवारी कंपनी को होती है। अगर मेरी जान जाती है उस दिन माइंस में, तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार टाटा कंपनी होगा। मेरा नाम तारिक इकबाल है। देखिए, इनके बात से दर्द झलक रहा है कि इन लोग कितना संघर्षरत रहे होंगे, कि इनके बोली में लड़खड़ाहट है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्ट्रगल इन लोग कर रहा होगा। कुछ और लोग हमारे इनकी जमीन में कितना साल पहले कंपनी हम लोग को आश्वासन दे के 2017 में बैठा के, कंपनी बीच के एक लोकल नेता के थ्रू हम लोग को बैठा के, और ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को 23 नौकरी दिया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा। उस बीच में 7 से 8 नौकरी हुई हम लोग की। उसके बाद कोई नौकरी का पता नहीं है, कोई मुआवजा का पता नहीं है। हम लोग को सिर्फ कंपनी टहला रही है, आ जाइए, कल आइए। मेरे पास इतना चिट्ठी होगा कंपनी को दिए हुए, 90 से चिट्ठी है मेरे पास। आज तक कंपनी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आप बताइए कि जैसे कंपनी जो वादा की थी, वहाँ पे माइंस भी चालू है, आप लोग इतना दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग इतने लोग हैं, आप लोग इतने साल में सिर्फ स्ट्रगल करते रहे, आप लोग कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं ले कि कंपनी को मजबूर होकर के वो नौकरी देना पड़ा या उस पर संज्ञान लेना पड़ा? देखिए, मेरा नाम गुलाम रब्बानी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम सक्रिय सदस्य हैं। 2000 अभी हमारे कुछ साथी बताए, 2017 में एक समझौता के तहत एक मुश्त 18 एकड़ जमीन जो है कंपनी को दिया गया। कंपनी माइंस चालू भी, जो माइंस चालू है, कोयला भी निकाल चुका, अभी भी है कोयला। बोला कि हम 23 नौकरी आप लोगों की देंगे और 3 राउंड में देंगे। कंपनी इतना बेवकूफ बनाया है, 3 राउंड में देंगे। हमारा जमीन जो है पूरा अति कर लिया, वो भी निकाल लिया, पूरा कोयला निकाल लिया। 3 राउंड में हमको नौकरी देगा। आप सोच लीजिए कि एक राउंड में 8 नौकरी दिया, दूसरा राउंड की बात आया तब फिर दलाल वहाँ जो है अपना जो है 3rd% है ना, को देते गया कि मेरा रैयत ये है, जबकि ओरिजिनल रैयत हम लोग है। हम लोगों के द्वारा समझौता के तहत जो है 18 एकड़ जमीन जो है दिया गया है ना। अब धीरे धीरे ये कंपनी जो है दलाल में जो है घिर गया। अब हम लोग जो है लास्ट स्टेप में आ गए हैं कि अभी जीएम साहब अगले सप्ताह, हम लोगों ने 1 सप्ताह के 7 दिन के हम लोगों ने टाइम दिए थे कि 7 दिन के अंदर आप जो है हम लोगों के साथ वार्ता कीजिए और नौकरी मुआवजा के लिए आपके साथ जो समझौता हुआ है उसके आधार पर आप जो है दीजिए। जीएम साहब के द्वारा वहां से एक मैसेंजर आया कि आप लोग 7 दिन का टाइम दिए हैं, 7 दिन टाइम नहीं पूरा है, अगर कार्रवाई नहीं होगा तब आप लोग बोलिएगा। 7 दिन की जगह आज 10 दिन हो गया। आज हम लोग फिर से जो है, जब नहीं कोई पहल किया, फिर से हम लोग पुनः जो है उसको लिख करके हम लोग दिए कि अब हम लोग अपना जमीन में, अपना भूमि में अब हम लोग बैठेंगे और कोलियरी के सारा कार्य काम को जो है हम लोग ठप करने का काम करेंगे। इसके जितना भी अगर अपनी घटना अगर होती है तो कंपनी, टिस्को कंपनी के प्रबंधक को होगी। आप कंपनी भी समझ जाएगा कि यहाँ के दलालों में क्या ताकत है और यहाँ के रैयतों में क्या ताकत है। कंपनी को, यहाँ के रैयत को कंपनी गोद में लेके रखता, इतना बड़ा उद्योग चला रहा है। लेकिन आज बड़ा अफसोस की बात है, हम लोगों की जमीन को कंपनी बेवकूफ बना करके जबरन लिया गया और शोषण किया गया। और यहाँ नीचे को अफसर लोग ऐसा करता है, ऊपर के अफसर लोग वैकेंसी द्वारा बहुत से शिक्षित लोगों को, लड़का लड़की को नौकरी देता है, लेकिन जमींदार को जो ऐसा नहीं करता है। लेकिन कुछ यहाँ के अफसर दलाल के साथ मिल करके यहाँ के लोगों के साथ शोषण कर रहा है। अब शोषण मुक्त ऐलान हो गया है। अब हम लोग जो लिख के दिए हैं बंद करने का, किसी को ताकत नहीं है कि कोई वहाँ चालू कर सकता है। मेरा जमीन है, मेरा जमीन आप सुरक्षा से वापस कीजिए। मैं उस जमीन में घर बनाऊंगा, ये रहूंगा, और उस जमीन से किसको नौकरी मिला उसको ले आइए, वहीं पर हिसाब हम लोग लगाएंगे। पूरे बाले बच्चे बूढ़ा बुजुर्ग जितना सब दौड़ेगा, इतना काफी। सोच लीजिएगा धूप, कड़वा धूप में हम लोग अभी आए, हम लोग धूप में तड़प रहे हैं। एसी साहब के बीवी बच्चा सब लोग एसी में है,
जीएम ठीक साहब है, का। हम लोग आप कुछ लेकिन लोगों से जरा बात सा करते इन हैं। लोग को जरा सा जैसे तो देखिए ये लोग जो है कि जीएम कार्यालय के समक्ष आए हुए थे बात करने के लिए। इन लोगों ने अपनी बातों को रखा कि नौकरी और मुआवजा लोग को लेकर इन लोग कितने दिन से जो है संघर्षरत हैं। अब देखना ये है कि जो इन लोग माइंस की बंदी करते हैं, उसके बाद कंपनी क्या संज्ञान लेती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।